Hello everyone, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. 30 days spoken English वीडियो सीरीज में आज हम लोग 70 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग क्या होता है, कहां पर हम इसका यूज करते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं, डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्वेश्चन टैग को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक तरह का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं स्टेटमेंट और सेकंड को बोलते हैं टैग। यानी एक पार्ट होगा स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट टैग होता है। अगर हमारा स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब हो तो हमारा टैग नेगेटिव होगा, फिर टैग हमारा नेगेटिव होता है। क्योंकि क्वेश्चन टैग तीन तरह का होता है। तो फर्स्ट हो गया, अगर हमारे स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब हो तो टैग हमें नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब हम एक्सपेक्ट करते हैं, यू एक्सपेक्ट अ यस आंसर, तो आप पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे स्टेटमेंट में और टैग नेगेटिव लगाएंगे। सेकेंड है नेगेटिव वर्ब एंड पॉजिटिव टैग। इसका हम लोग यूज करते हैं जब हम नेगेटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से। तो हमारे स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव वर्ब होगा तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा, यानी उल्टा होगा। अगर पॉजिटिव वर्ब है तो नेगेटिव टैग, नेगेटिव वर्ब है तो पॉजिटिव टैग। तीसरा भी तरीका होता है, हालांकि इसका अलग यूज है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अगर हमारा वर्ब पॉजिटिव है, यानी स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब है और टैग भी पॉजिटिव है, तो इससे हम लोग सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए बताते हैं। यानी आपको यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव समथिंग, तब आप पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। अब आपको जानना होगा टैग होता क्या है। व्हाट इज अ टैग? टैग होता है ऑक्सिलियरी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग टैग बोलते हैं। ऑक्सिलियरी की संख्या इंग्लिश में 24 होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और सारे मॉडल्स। ये ऑक्सिलियरी है। ऑक्सिलियरी के साथ आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, तो ऑक्सिलियरी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को टैग बोलते हैं। अब टैग दो तरह का होता है, पॉजिटिव टैग या नेगेटिव टैग। पॉजिटिव टैग का क्या मतलब है? पॉजिटिव टैग का मतलब है कि आपको ऑक्सिलियरी पहले लिखना है और फिर सब्जेक्ट के रूप में आपको हमेशा प्रोनाउन लिखना है। क्वेश्चन टैग में हम लोग हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं, टैग में नाउन यूज नहीं होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव टैग लिखना है तो ऑक्सिलियरी के साथ आपको प्रोनाउन लिखना होगा। अगर आप नेगेटिव टैग बनाना चाहते हैं तो ऑक्सिलियरी के बाद आपको नॉट लिखना होगा, फिर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सिलियरी और नॉट अलग अलग आप नहीं लिख सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शन या इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज करना होगा। जैसे इज और नॉट आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसी को हम लोग शॉर्ट में इजंट लिखेंगे, ये सही है। तो इसमें हमेशा नेगेटिव टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि क्वेश्चन टैग का दो पार्ट होता है, स्टेटमेंट एंड टैग। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारा टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा और टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसके बीच एक रिलेशन होता है, यानी स्टेटमेंट में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और टैग में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो टैग का सब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन होगा तो टैग का नाउन नहीं हो सकता, तो हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अब नाउन में क्या क्या हो सकता है? कोई भी मेल, सिंगुलर मेल हो सकता है, यानी एक के बारे में बात करेंगे सिंगुलर होगा और मेल के बारे में बात करेगा। तो अगर हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कोई मेल हो, सिंगुलर हो, तो टैग में ये प्रोनाउन ही में बदल जाएगा। अगर फीमेल हो और सिंगुलर हो तो टैग में शी में बदल जाएगा। अगर कोई थिंग के बारे में बात हो और वो सिंगुलर हो तो टैग में हमारा सब्जेक्ट इट हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्लूरल हो तो हमारा टैग में प्रोनाउन दे हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 से। टाइप 1 पॉजिटिव वर्ब नेगेटिव टैग, यानी अगर हमारा स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब हो तो अगला पार्ट में नेगेटिव टैग होना जरूरी है, यानी पॉजिटिव वर्ब के साथ नेगेटिव टैग आएगा और इसका यूज करते हैं वी जनरली एक्सपेक्ट अ यस आंसर। जब हम आंसर पॉजिटिव रिप्लाई कर पॉजिटिव आंसर
एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव वर्ब के साथ नेगेटिव टैग लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राबिया विल बी हियर सून, वोंट शी? राबिया जल्द ही यहाँ होगी, होगी ना? तो आप इसमें राबिया सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, राबिया नाउन है, राबिया नाउन है। तो जब हम लोग टैग बनाएंगे, ये पार्ट टैग कहलाता है, कॉमा के बाद वाला पार्ट टैग है। तो और इस पार्ट को स्टेटमेंट बोलेंगे, राबिया से लेकर सून तक ये हमारा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है राबिया और राबिया क्या है? नाउन है। तो हम लोग जब टैग बनाएंगे तो राबिया के बदले शी यूज करेंगे। यहां पर ऑक्सिलियरी है विल, ये पॉजिटिव है तो इधर लाएंगे तो विल का वोंट हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन टैग में आपको सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी बस दो से मतलब है। सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे और उससे पहले ऑक्सिलियरी में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो राबिया विल बी हियर सून, वोंट शी? राबिया यहां जल्द ही होगी ना, ये इसका मीनिंग हो गया। सेकंड, नीरज शुड पास द एग्जाम, ये पार्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। अगला शुडंट ही, यह टैग है। यहां पर नीरज यूज हुआ है, स्टेटमेंट में नीरज है सब्जेक्ट। नीरज चूंकि एक लड़का का नाम है और यह नाउन है तो इसका प्रोनाउन होगा ही, तो हमने यहां पर ही लिख दिया। यहां पर ऑक्सिलियरी शुड यूज है, शुड का हम लोग शुडंट कर दिए, यानी नीरज एग्जाम पास कर जाएगा, नीरज को एग्जाम पास कर जाना चाहिए, यानी नीरज को एग्जाम पास कर जाना चाहिए ना, या पास कर जाएगा ना, इस सेंस में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अ नाइस डे टुडे, आज का दिन अच्छा है, यानी आज अच्छा दिन है, और ये पार्ट टैग कहलाएगा। इसमें सब्जेक्ट है इट और यह प्रोनाउन है तो कोई चेंजेस नहीं, इट को इट हम लोग लिख दिए। यहाँ इज है, इसमें नॉट लगा दिए, इजंट, तो इजंट इट, तो पूरा सेंटेंस हो गया इट इज अ नाइस डे टुडे इजंट इट, यानी आज का दिन अच्छा है ना, ये क्वेश्चन टैग है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम राइट, यह स्टेटमेंट है, आंट आई ये टैग है। इसको हम लोग इस पार्ट को स्टेटमेंट बोलेंगे और इस पार्ट को हम लोग टैग बोलते हैं। अब इसमें है आई एम राइट, मैं सही हूं। इसमें आई है प्रोनाउन तो आई का आई लिख दिए। एम का एमंट अंग्रेजी में होता ही नहीं है, आप एमंट नहीं लिख सकते, गलत है। और एम नॉट भी आप क्वेश्चन टैग में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। चूंकि एम नॉट लिख नहीं सकते, एमंट होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें आंट का यूज करते हैं। एम के बदले आंट आई, ये लेकिन ये क्वेश्चन टैग में यूज होता है। आई एम राइट, आंट आई, मैं सही हूं ना, तो अगर एम आपको दिखे तो इधर आपको आंट कर देना है। तो ये दो पार्ट में होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव वर्ब अगर हमारे स्टेटमेंट में होगा तो टैग हमें नेगेटिव करना होगा। इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हम आंसर यस में एक्सपेक्ट कर रहे हों। अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में है नेगेटिव वर्ब पॉजिटिव टैग। अगर हमारे स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ब होगा तो हम लोग टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं नो आंसर, मीन्स वी जनरली एक्सपेक्ट अ नो आंसर। जब हम आंसर नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो स्टेटमेंट में वर्ब को पॉजिटिव रखेंगे और टैग को नेगेटिव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट लाइक फिश, डू यू? यू डोंट लाइक फिश ये स्टेटमेंट है, डू यू यह टैग है। इसमें सब्जेक्ट है यू और यू एक प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन जब टैग में आएगा तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रहेगा, तो यू का यू यहाँ लिख दिए। यहाँ पर डोंट है, नॉट हटा देंगे और फिर इसको लिख देंगे डू यू, यानी डोंट का यहाँ डू हो गया। यू डोंट लाइक फिश, डू यू, मीनिंग हो गया आपको मछली पसंद नहीं है ना। नेक्स्ट,
रवि वोंट बी लेट, रवि लेट नहीं होगा, इसमें विल नॉट का है, विल नॉट को वोंट लिखते हैं। रवि हमारा सब्जेक्ट है और यह नाउन है, इधर आएगा तो प्रोनाउन होगा ही, चूंकि रवि लड़का का नाम है इसलिए यहाँ ही हुआ। वोंट का विल हो गया, क्योंकि विल नॉट को शॉर्ट में वोंट लिखते हैं। रवि वोंट बी लेट, विल ही, रवि लेट नहीं होगा ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैजंट गॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है। हैड शी, यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, ये प्रोनाउन है इसीलिए शी को शी लिख दिए। यहाँ पर हैजंट है, हैजंट में से नॉट हटाकर यहाँ हैज लिख दिए, यानी उसके पास कार नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्कूल डजंट हैव अ कंप्यूटर लैब, यहाँ पर द स्कूल हमारा सब्जेक्ट है और यह नाउन है इसलिए इसका प्रोनाउन होगा इट। उसके बाद यहाँ डजंट है, डजंट में से नॉट हट जाएगा डज, इसका मतलब हुआ स्कूल के पास कंप्यूटर लैब नहीं है ना। चूंकि द स्कूल ये निर्जीव है और नाउन है, इसका प्रोनाउन इट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिकन्स कांट फ्लाई, चिकन्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन्स नाउन है और यह प्लूरल है इसीलिए इसका सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा टैग में दई, और यहाँ कांट को कैन लिख देंगे। चिकन्स कांट फ्लाई कैन दे, चिकन्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव वर्ब के साथ पॉजिटिव टैग लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। ये क्वेश्चन टैग होगा, इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन है लेकिन आप सेंटेंस को क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे, सेंटेंस को हमेशा स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं क्वेश्चन टैग का। अगर हमें स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब और टैग में भी पॉजिटिव टैग यूज करना पड़े तो इससे हम लोग सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, टू शो सरप्राइज। अगर आप सरप्राइज हो गए किसी चीज को लेकर, तब आप पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव टैग यूज करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव कभी नहीं होगा। आप दोनों पॉजिटिव के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस। जैसे यू लाइक्ड द फिल्म, सिंपल पास्ट में है तो यहां पर हमने V2 यूज किया, लास्ट में ED लगा हुआ है। यू लाइक्ड द फिल्म, आपको फिल्म पसंद आई, यानी आपको फिल्म अच्छी लगी। यहां पर सब्जेक्ट यू है तो यू का यू हो गया। यहां पर लाइक्ड है, V2 है, सिंपल पास्ट है, इसका ऑक्सिलरी डिड होता है, तो यहां पर डिड यू। यू लाइक्ड द फिल्म, डिड यू, आपको फिल्म पसंद आई, मतलब यू आर सरप्राइज्ड कि इतनी घटिया मूवी कैसे आपको पसंद आ गई। नेक्स्ट, यू वेंट टू द सिनेमा, आप सिनेमा गए। यहां पर भी V2 यूज हुआ है सिंपल पास्ट का, तो यू का यू हो जाएगा और सिंपल पास्ट में डिड लग गया। यू वेंट टू द सिनेमा, डिड यू, आप सिनेमा चले गए, मीन्स यू आर सरप्राइज्ड, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सिनेमा चला गया, उसे नहीं जाना था, सो यू आर शोइंग सरप्राइज। तो सरप्राइज शो करने के लिए पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव टैग यूज होता है। यहां पर आपको एक चीज दिक्कत हो सकती है, हमारा जब क्वेश्चन टैग होता है 2 पार्ट का होता है, स्टेटमेंट एंड टैग। अगर स्टेटमेंट में सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ हो तो हम लोग टैग में अपने मन से डू और डज डाल देते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट में V1 यूज होता है या V5 यूज होता है। अगर V1 यूज होगा तो हम डोंट इधर डालेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में डू आता है। अगर V5 यूज हुआ है तो डजंट हम लोग करेंगे। उसी तरह सिंपल पास्ट में हमेशा V2 यूज होता है और इसके लिए हम लोग टैग डिडंट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे शी हेट्स मी, यहां पर हेट्स V5 है और यह सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट में V5 यूज होता है। शी हेट्स मी, तो हेट्स इसका जब बनाएंगे तो शी का शी हो जाएगा, और चूंकि हेट्स है इसमें कोई ऑक्सिलियरी स्टेटमेंट में दिख ही नहीं रहा है तो हम अपने मन से डजंट कर देंगे क्योंकि यहाँ V5 है। नेक्स्ट, यू लाइक द फिल्म, यहां पर लाइक ये V1 है, एस या एस कुछ नहीं लगा हुआ है, ये V1 है और सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, इसलिए यू का यू हो जाएगा और V1 के कारण यहां डोंट लग जाएगा। यानी जितना भी क्वेश्चन टैग है उसमें जितने भी सेंटेंस होंगे हर में 2 पार्ट होगा, पहला पार्ट स्टेटमेंट होगा, दूसरा पार्ट टैग है। अगर स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें अगर ऑक्सिलियरी दिख रहा हो तो आप उसमें
उसको नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा दीजिए, अगर नेगेटिव दिख रहा है तो उधर ला करके टैग में उसको पॉजिटिव कर दीजिए। स्टेटमेंट में पॉजिटिव है, टैग में नेगेटिव कर दीजिए। लेकिन दो जगह आपको ऑक्सिलियरी दिखेगा ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू और डज का यूज करते हैं अपने मन से, और सिंपल पास्ट में हम लोग डिड का यूज करते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल यूजेस देखेंगे क्वेश्चन टैग का। अगर क्वेश्चन टैग में, चूंकि क्वेश्चन टैग का दो पार्ट होता है, स्टेटमेंट एंड टैग, अगर स्टेटमेंट में लेट्स यूज हुआ हो तो इसका जब टैग बनाएंगे तो शैल वी यूज होता है। लेट्स के साथ हमेशा ही टैग में शैल वी आप यूज करेंगे। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब वॉक के लिए जाते हैं या चलो, तो लेट्स का मतलब हो गया लेट अस। जब इसका हम लोग टैग बनाएंगे तो यहां पर हो जाएगा शैल वी। लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, हम लोग टहलने के लिए चले, तो क्या होगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी। तो अगर लेट्स से आपके स्टेटमेंट में होगा तो टैग इसका शैल वी से बनेगा। तो ये था ए। बी नेक्स्ट है, अगर आपके स्टेटमेंट में डोंट प्लस भी1 हो, सब्जेक्ट नहीं हो, बिना सब्जेक्ट का डोंट हो प्लस भी1 हो, इसका जब हम लोग टैग बनाएंगे तो विल यू होगा, क्योंकि इसमें यू हमेशा ओमिट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपने इंपेरेटिव का वीडियो मिस किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके इंपेरेटिव का वीडियो देख ले। जैसे एग्जाम्पल, डोंट बी लेट, लेट मत हो, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डोंट से, उसका भी1 है, डोंट बी लेट। इसका जब टैग होगा तो क्या होगा, विल यू। डोंट बी लेट विल यू, यहाँ पर विल यू होगा, ये फिक्स एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन टैग एक तरह का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। इसके अंत में, सेंटेंस के अंत में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन आप सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट करना होगा। आपके स्टेटमेंट में पॉजिटिव वर्ब अगर होगा तो टैग में आपको नेगेटिव यूज करना होगा, नेगेटिव टैग यूज करना पड़ेगा। अगर आपके स्टेटमेंट में वर्ब नेगेटिव है तो टैग को आपको नेगेटिव करना होगा। हालांकि तीसरा भी तरीका है, और वह यह कि आपका स्टेटमेंट में वर्ब पॉजिटिव हो और टैग भी पॉजिटिव हो, इससे हम लोग सरप्राइज बताते हैं। तो यह था क्वेश्चन टैग। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन टैग कितने तरह का होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको हम लोगों ने डिटेल में सीखा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।